मेरा हस्बैंड बीमार था, मैं लोगों के घर काम करती थी, तो मैंने उसके ऊपर भी पैसे लगाए, घर का किराया बिल भी दिया। ये 2 माह से मुझसे नहीं किराया दे हो पाया, तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। रोए तो किस किस का गम रोए, खैर ये तो होता रहता है। जावेद भाई ने फोन किया, कह रहा था कि जल्दी आ जाओ फैसल भाई, इस बहन को मालिक मकान सामान नहीं दे रहा है। अच्छा, इधर आपका सामान पड़ा है और दे नहीं रहे? नहीं, दे नहीं रहे थे। कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रॉपर्टी डीलर कौन है और वो घर वाला कौन है? मैं प्रॉपर्टी डीलर, इनका घर है, इनके मामी मामे का। अच्छा, आप घर आपका है? जी जी, मेरे मामू का है जी। अच्छा, आपके मामू का है? जी जी। वो कह रहा है कि मेरे से ना किराए में फ्रिज वो रख रहा है। पूरा सामान रखा हुआ है ना उन्होंने किराए में? हाँ, किराए में फ्रिज भी रखा था पहले। वो कहते हैं फ्रिज हमने इधर रख लिया, अपना पैसे दो, इस तरह का मामला था ना। अच्छा, हाँ जी। तो यार ये तो ज्यादती है, मतलब आप दे देते, कोई ये तो नहीं है कि ये भागा हुआ है। बस जी, उनको बताया लेकिन नहीं मान रहे ना। नहीं मान रहे? अब क्या कौन कौन सा सामान किराए में वो रख रहा है? वो आधा सामान, इनका तो सारा सामान उनके कमरे में पड़ा है ना। ये तो उठाने गए हैं, तो वो कहते हैं हमारे पैसा दोगे तो ये सारा सामान देंगे हम। अच्छा, हाँ। तो उसका कितना किराया है? 20,000 रुपए 2 माह का। 2 माह का 20,000? इसमें से 20,000 निकाल दे। इसमें से 20,000 अपने निकाल दे और सारा सामान इसको पकड़ा दे। हाँ, जो भी सामान है इसका। जो बंदे इतना हया भी नहीं कर रहे हैं ना इनका उधर का, बल्कि इतना भी हया नहीं किया कि ये सामान उनका रख के भी कह रहे हैं पैसे दे तो फिर उठाए, वो किस तरह ये मकान ले सकते हैं? फिर आगे भी खराब कर। ये गली में इतना रो रही थी ना, मुझे पता है जब मैंने आपको कॉल किया। अल्लाह कसम तकलीफ क्या हुआ था? मकान भाई, बेचने का ये जब वो कह रहे थे कि सामान आपका बाहर निकाल देना है, अभी निकाल देना है। ये दुनिया बहुत जालिम है। एक बच्चे पे भी नहीं तरस आता, ये इतना बीमार है, दूध इसका खराब हो जाता है, मैं रोज लेकर आती हूँ, तो ये इसी तरह रोता है। इसका हाल देखो बेचारे का क्या हो गया। दुनिया वाकई बहुत जालिम है। बहुत सालों में मैं तंग आ गई हूँ इस दुनिया से। मैंने कहा अल्लाह यहाँ में अपनी मौत दे दे, यहाँ में अपने रहमत से अनवाल दे। मैं बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मेरी कोई बात नहीं सुनता था, कहते गरीब इंसान की कोई जिंदगी नहीं, वाकई नहीं कोई जिंदगी है। गरीब इंसान की जिंदगी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर से ये डीलर जो बैठे हैं ये कहते हैं जितना किराया उतना एडवांस चाहिए, साथ में कमीशन चाहिए। कहाँ से इंसान लाए इतने पैसे? जब इसका दिल है इन्हों का करता है, कह देते हैं मकान खाली कर दे आप। कोई जिंदगी नहीं है इस तरह इंसान की। मैं तो कहती हूँ अल्लाह गरीब इंसान को बनाए ना, बस। अल्लाह पाक किसी को गरीब ना बनाए। नहीं, बिल्कुल ना बनाए। जब से मेरा हस्बैंड बीमार था, मैं लोगों के घर काम करती थी, तो मैंने उसके ऊपर भी पैसे लगाए, घर का किराया बिल भी दिया। ये 2 माह से मुझसे नहीं किराया दे हो पाया, तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। 15 दिन हो गया मुझे धक्के खाती को, 15 दिन हो गए इन्होंने ताला लगाया, मुझे घर में नहीं जाने देते थे, मेरा सामान तक नहीं मुझे देखने देते थे। अब तो हो गया ना? हाँ जी, अब छोड़ दे। अब मैं हूँ ना, अब मैं हूँ। अब आप इन चीजों को छोड़ दे, अब हर चीज आपका हो जाएगा। सही है ना? असल में कर्जे वाले बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। खैर शरी बातें की है कर्जे वाले ने, गैर शरीफ बात। खैर शरी बातें की है। अभी मैं वीडियो में आपको क्या बताऊं, ऐसी बात की है कि जो कहने की नहीं है कि आप ये ना मानसेहरा से आ रहे हैं, और मतलब इसको मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा आप वेट कर ले, मैं पिशावर जा रहा हूँ, तो फिर इसके बाद जब मैं मोटरवे पे जाऊंगा तो उधर आप मेरे साथ मिलोगे, तो आपके लिए तकलीफ नहीं होगा। तो ये कारी साहब और ये इसका कर्ज का मामला था। तो अब अस्सलाम वालेकुम, खैर से पहुंच गए? बराबर हो? आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैंने तो आप लोगों को कहा था कि भाई साहब हम जब मोटरवे पे जाएंगे, मैंने पिशावर जाना है, तो मैं आपके साथ मिलूंगा। तो इतना जल्दी आप क्यों आ गए? दरअसल में कर्जे वाले बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। खैर शरी बातें की है कर्जे वाले ने।
इस वजह से हमें जल्दी आपके पास आना पड़ा। किस तरह गैर शरीफ बात? गैर शरी बातें की हैं, अभी मैं वीडियो में आपको क्या बताऊं, ऐसी बात की है कि जो कहने की नहीं है कि आप इस वजह से मजबूरी में आकर जो है ना हमने ये कदम उठाए और आपके पास जल्द आए, क्योंकि मेरे तो गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है। वो किधर हुआ है? ये अच्छा 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 अच्छा, ना दिखाओ बस, सही है। अच्छा, ये तो टांके लगे हुए हैं आपके। टाँके लगे हुए, क्योंकि 1 साल से मुझे तकलीफ थी, साथ गले में भी तकलीफ थी। तकरीबन 5 दिन पहले मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है, तो फिर डॉक्टर आप ने काम क्या करते हो? मैं तो वैसे आलम दीन भी हूँ, साथ हाफिज कुरान भी हूँ। पहले मस्जिद में पढ़ाता था, अच्छा, अभी मस्जिद नहीं है पास, और कर्जे वाले बहुत ज्यादा तंग करते, तो उस वजह से परेशानी इसके लिए हो ना, इस बहन के लिए मैंने कैंपेन चलाया था। तो मैंने इसको कहा था कि जब मैं मोटरवे पे जाऊंगा ना, पिशावर मैंने जाना है, आज सुबह मैंने जाना है, तो मैं रास्ते में मैं आपके साथ ना प्लाजे पे मिलूंगा। तो आप तो मेरे मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान हूं ना, अल्लाह को पता है, मेरा अल्लाह ही जानता है। 4-5 दिन पहले मैं 35,000 रुपया उधार लेके तो मैंने अपने मियाँ का ऑपरेशन करवाया है। मैंने आपको कॉल भी की है कि 4 दिन से मेरे मियाँ अस्पताल में, ऑपरेशन मैंने करवाया, 35,000 रुपया मैंने फिर उधार लिए। काम तो नहीं करते, गुर्दे का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजबूर हैं हम लोग, और वो बहुत ज्यादा मजबूर हैं। इस वजह से कि एक तो कर्जे वाले तंग करते हैं, दूसरा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है आपका? नहीं है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। वो मामा छोड़ दिया आपने? मोहम्मद छोड़ दी, क्योंकि गुर्दे की भी तकलीफ थी, और जब मेंबर पे बैठता था तो मेरा अचानक गला बंद हो जाता था। अच्छा 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 अच्छा। जी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ जो भी आते हैं, मेरे साथ भाई इस तरह है कि वो मुझे ना अकेला नहीं छोड़ते। तो ये पैसे मैंने ना स्पेशल इन लोगों के लिए रखे हैं, देखो ना। मैं खुश हो गया। ये पकड़ ले, सही है ना? इसमें आपका कर्ज भी खत्म होगा और आपका वैसे भी मतलब बराबर काम आपका होगा, सही है ना? हाँ, ये भाई अल्लाह बस मेरे ताला- रोजगार का, अल्लाह खुदा के लिए हमारे रोजगार को कुछ करना है। हमारे पास बिल्कुल भी कोई रोजगार भी नहीं है। पहले तो आपने पैसे दे दिए थे, राशन मैंने राशन लिया है, उसका राशन मैंने पैसों का लेके गई हूँ। हाँ। अभी वो राशन भी खत्म होने वाला है। बस आगे क्या करेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके मुस्तकबल है। या अच्छा। क्या कोई करेंगे? रक्षे का इंतजाम हो जाए, या या किसी बाइक मोटरसाइकिल का हो जाए। इंतजाम हो जाए। मेरा तो बाइक आप आगे- किधर चलाओगे? पिंडी में में चलेंगे। चलाएंगे ना, कोई नहीं, किराए आप का लोग तो मकान- कह रहे थे कि हम इधर शिफ्ट होना है। इधर नहीं। कोई जगह हो तो हम लोग तो आने के लिए तैयार हैं। आज भी किसी से 6,000 रुपया लिए उधार, तो इधर तक किराया करके आए, जिसमें से ये देख लें आप कारी साहब, ये ये पैसे पैसे हमारे साथ। बाकी रहे हैं मेरे। हाँ, अब इस पे आपका कर्जा भी खत्म होगा और ऊपर पैसे भी है, सही है ना? ऊपर वो आपने खर्चा भी करना है। तो ये ना जितने भी भाई है, ये सब भाइयों के ताउन से, सब भाइयों के सपोर्ट के से हमारे रोजगार का कुछ हो। इस तरह ना ये लोग ना, ये अब कर्जदार तो आपको तंग नहीं कोई करेगा। कर्जदार तंग नहीं करेंगे, बस वो तो कोई उतर रोजगार का जाएगा। इंतजाम हो जाए, हाँ। हमें हलाल रोजगार कमा कर अपने बच्चों को भी खिलाऊं, अपनी जिंदगी भी आसान हो जाए। और इस बच्चे की पढ़ाई की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान है, अच्छा, क्योंकि जगह नहीं है, तो फिर बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ। अगर जगह होगी, रोजगार होगा, तो बच्चे भी सही तरीके से पढ़ेंगे। उस वजह से बड़ी परेशानी, आपकी खिदमत में यही अर्ज है कि हमारे रोजगार का कुछ हो जाए, या कोई रक्षे का इंतजाम हो जाए, या बाइक का हो जाए पिंडी के अंदर, या इधर में बाइक का चला के मैं अपना निजाम इधर आप चला सकते हो? चला सकता हूँ। अच्छा,